नमस्कार, कलमवाला के पेज पर आपका स्वागत है। हम इस समय प्रयागराज के एलनगंज में मौजूद है। एलनगंज अगर की बात करें तो ये शिक्षकों के लिए एक ऐसी जगह रही है जहां से लाखों की संख्या में शिक्षक नियुक्त होकर के निकलते हैं। यहीं से शिक्षकों की ट्रेनिंग होती है। इसे ही शिक्षकों की ट्रेनिंग का फैक्ट्री का एक मेन हब कहा जाता है। लेकिन इन दिनों ये इसलिए आज चर्चा में आप देख सकते हैं संख्या जो है ये वो बेरोजगार बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षु हैं जो कि कई सालों से बीटीसी करके सड़कों पर घूम रहे हैं और प्राइवेट जॉब या बेरोजगार होकर टहल रहे हैं। इनकी यही मांग है कि 97,000 से ज़्यादा जो पद खाली है उसको निकाला जाए और शिक्षक भर्ती की जाए। और यहाँ पर देखिए ये इन्होंने कुछ इस तरह स्लोगन लिखा हुआ है, कहेंगे कि थोड़ा सा पास होकर लिखा है, बाबा की गाथा छोड़ चले हम लखनऊ के मैदानों में, यहाँ खड़ी है शिक्षक भर्ती मर्द बनी मर्दानों में। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती है और तस्वीरें आप देख रहे होंगे, कुछ बयां करने की आवश्यकता नहीं है। अगर शिक्षकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों शिक्षकों ने एकदम पूरी तरीके से बवाल मचाया हुआ है, जहां 69,000 की लड़ाई देखने को मिल ही रही है। एक तरफ नौकरी बचाने और एक तरफ नौकरी पाने की लड़ाई चल रही है। वहीं अब नए जो डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षु हैं वो भी मैदान में आ गए हैं और इनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द वैकेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश में खाली है उसको निकाला जाए। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री की बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री ने कई मंचों पर लगातार यही दहाड़ लगाई है और विपक्ष को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है जब विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कल प्रयागराज में हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में बेसिक पर कई खाली पदों की बात की, लेकिन युवा कितना संतुष्ट है उस बात से अब इन्हीं से बात करेंगे। ये बताइए, कल उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पे थे, बड़ा कार्यक्रम था और सबसे बड़ा कि युवाओं के लिए ही कार्यक्रम रखा गया था, रोजगार मेला। तो रोजगार मेला हुआ, लाखों लोग को नियुक्ति पत्र बांटा गया, ऐसा सरकार बताती है। उसके बाद आप लोगों की बात की गई, बेसिक में पद खाली है, हमने शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया है, अध्यक्ष काम कर चुका है और तेजी के साथ वैकेंसी निकाली जाएगा, उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं है। कितना इससे भरोसा करते हैं आप? सीधे आज के डेट में जानिए कि ये सरकार जुमलों की सरकार है। इसके बाद पे आप 1% भी यकीन नहीं कर सकते हैं। मतलब ये विडंबना देखिए कि इस देश में चुनाव ही सिर्फ वक्त पे होते हैं, उसका परिणाम ही वक्त पे निकलता है, एक दिन भी देरी या एक सेकंड की देरी नहीं होती है। लेकिन क्या ऐसी विडंबना थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को गठन करने में जो है इनके सालों लग गए हैं। ये तो सरासर सीधे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बताइए, सोचिए कि इतने सालों तक बच्चों को बेरोजगार करके ये लोग मतलब एक आयोग मतलब अध्यक्ष नहीं गठित कर पाए, तो ये बड़ी शर्म की बात है। क्या आपकी मांग है, आप क्या चाहते हो? हमारी मांग ये है कि अब तक इन्होंने 6-7 सालों से कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं निकाली और सर्वे किया जाए तो आपको पता चलेगा कि लगभग लाखों की संख्या में प्राथमिक शिक्षक भर्ती बेसिक में खाली है। हम चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जल्द से जल्द इस भर्ती को निकालें और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दें। लेकिन कल उन्होंने मंच से कहा है कि बेसिक में बहुत पद खाली हैं और लगभग 60,000 की चर्चा किया कि 60,000 लगभग पद खाली हैं, उसको जल्द से जल्द हम निकालेंगे। योगी जी से सवाल तो मेरा यही है कि अभी तक तो उनके मंत्री अनुपात समानुपात की बात करते थे, बोलते थे कि बेसिक में कोई पद खाली ही नहीं है, और ऐसी क्या वजह आई कि कल उन्होंने ये बोल दिया कि हमारे क्या बेसिक में इतने सारे पद खाली हैं। ये तो गलत तरीका है ना। इस तरीके से हम उनके बातों पर कितना यकीन करें, कितना भरोसा करें। लेकिन उन्होंने लगातार आज नहीं कल नहीं कई मंचों से उन्होंने कहा है कि हम वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। तो आपको भरोसा नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं भरोसा हो रहा है सर, क्योंकि इनके बातों पे हम इसलिए भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी सरकार में आप देखिए कि जो बेरोजगारी का स्तर दर है वो बढ़ता ही गया है। जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा कल लाखों लोगों को नियुक्ति पत्र, हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। लाखों लोगों के लिए नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तो बता सकते हैं ना। तमाम पोस्ट थे वहाँ पे ITI की है और इस तरह के कहाँ प्राइवेट कंपनी, किस कंपनी के लिए वो लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं बताइए? किस विभाग में वो बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र? प्राइवेट संस्था हो या सरकारी संस्था, वो तो बताएं किसने बांट रहे हैं। अब उन्होंने तो यही कहा कि रोजगार कहने से क्या होता है, तो जुमलेबाजी है और क्या। चुनाव आया है, वहाँ फूलपुर में चुनाव है, आपको लग रहा है बोल रहा है चुनाव की मुद्दा है ये? और क्या मुद्दा? चुनाव से मुद्दा है, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। मतलब कल रोजगार जो मेला था वो रोजगार से कोई मतलब नहीं, चुनाव है इसलिए है, उसके पहले क्यों नहीं आते? बड़ा आरोप जो है वो लगा रहे हैं कि चुनाव था इसलिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हालांकि अगर भीड़ करे तो भीड़ उस मेले पे थी, अब लगातार आप देख ही रहे थे। लेकिन कभी हम लोगों को 1,26,000 पदों का ब्यौरा दिया जाता है कि इतने पद खाली हैं,
कभी 78,000 पदों के पद खाली होने की बात की जाती है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अनुपात समानुपात बराबर है। कभी हमें 17,000 पद देने की बात की जाती है, लेकिन फिर भी भर्ती आपको देखने को नहीं मिलती है। फिर आपको डबल बेंच की तरफ से आदेश आता है कि 68,500 की जो भर्तियां हैं, जो रिक्त रह गई हैं, जिसको 69,000 में शामिल नहीं किया गया था, उसको आप 2 महीने के अंदर भरिए। लेकिन उसके बाद भी अभी जब उप सचिव सर से बात हो रही थी, तो वो अभी भी कह रहे हैं कि देखिए हमारा जो चयन आयोग है बिल्कुल नया बना है, तो अभी हम तैयारी उसकी नहीं कर पाए हैं। तो सोचिए कि अभी जब तैयारी ही नहीं हुई है तो 2 उप सचिव सर नीचे आए थे। उन्होंने आश्वासन देने का प्रयास किया, जैसा कि उन्होंने 29 जुलाई को दिया था। तो क्या आज आप लोग क्या मन बना के आए हो? देखिए, मन हम यही बना के आए हैं कि जब तक वो कैलेंडर जारी नहीं कर देते हैं, वो एक डेट बता दें कि हम कल कर देंगे।